जय हिंद एवरीवन। हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस। इस बार मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। इस बार मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं किस तरीके से काम करता, या फिर जब मैं क्लास 9th और 10th में था तो फिर मैं आपकी तरह ही सोशल साइंस को जिस प्रकार से हेट करता था, जिस प्रकार से आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं, जिस प्रकार से मुझे ऑफलाइन में बच्चे बताते हैं कि भैया स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाया तो जा रहा है बट हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टॉपिक पढ़ाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बुक ऐसे खोलकर बैठे रहते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए जाते हैं, वही रटकर हम अगले दिन एग्जाम में चले जाते हैं। क्योंकि इस चीज को मैंने फील किया है। बच्चों से मैंने एक दो सवाल पूछे किसी भी टॉपिक पर, उन्हें कुछ नहीं पता है। अगर मैं आपसे भी एक सवाल पूछूं और कमेंट बॉक्स में मुझे ईमानदारी से बताना कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ विवाद चल रहा है। बहुत अच्छा खासा विवाद हुआ है, जैसे भारत और पाकिस्तान का विवाद होता रहता है, भारत और चीन का विवाद होता रहता है, इसमें भारत और एक देश का विवाद हो रहा है। ये अगर आप सही सही जवाब देते तो मुझे ये समझ में आएगा कि आपका इंटरेस्ट है सोशल साइंस में। लेकिन बहुत सारे 90% बच्चों को ये बातें पता ही नहीं होती है। कारण क्या होता है, वो कभी भी सोशल साइंस को रिलेट ही नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर एक 9th और 10th का बच्चा, एवरेज बच्चा चाहता है कि मैथ और साइंस में तो उसके अच्छे नंबर आएंगे बट सोशल साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 आए तो वो कैसे आएंगे। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मैं भी आपकी तरह 9th और 10th में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे स्कोर कितने आए थे आप देखना चाहते हैं? पहले देखिए, मेरा क्लास 9th में 9 CGPA 10 CGPA आया था सोशल साइंस में। ये है सोशल साइंस का रिजल्ट, ये मेरा ही रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये सारी पीडीएफ में आपको, ये जो बुक की, ये जो मैं पीपीटी बना रहा हूँ ना, इसके पीडीएफ में डाल देता हूँ। @रैंकर्स बोर्ड्स का एक टेलीग्राम चैनल है हमारा। यहाँ क्या हो रहा है पता है, यहाँ पर एक ऐसी चीज हो रही है जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। ये केवल और केवल बोर्ड्स में 95% एम कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। और उसके लिए एक और खास चीज हम लोग कर रहे हैं, 75 हार्ड चैलेंज। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका 5वां दिन चल रहा है। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। ये क्या है, कैसी चीजें हैं, आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएंगी। प्रॉपरली आप समझ सकते हैं। टेलीग्राम में आप जुड़ जाएंगे, बच्चों के रेस्पॉन्स को देख पाएंगे कि क्या चीजें कर रहे हैं बच्चे, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट बना रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो 9th में मैं सोशल साइंस में 10 CGPA पाया और 10th में मैंने 9 CGPA पाया। ऑलमोस्ट ओवरऑल मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहा था। कारण बस यही थी कि मैं भी सोशल साइंस आप ही की तरह पढ़ता था। मेरे को भी क्लास में चीजें पढ़ाई जाती थी और मैं कुछ नहीं पढ़ता था। मैं भी आप ही की तरह चीजों को रटता था और एग्जाम में जाकर दे लेता था। तब तक मुझे पता ही नहीं था कि 9th और 10th में मैंने सोशल साइंस में पढ़ा क्या है। मुझे कोई स्टोरी नहीं पता थी, मुझे पढ़ने ही नहीं आता था। लेकिन आज मैं उस चीज को फील करता हूं कि 9th और 10th के बच्चे को सोशल साइंस कैसे पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें चीजें समझ में भी आए और उनका स्कोर भी 100 आउट ऑफ 100 आए। और आप एक बात जान के रखिएगा कि सोशल साइंस से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। ना तो मैथ है, ना तो साइंस है, ना तो इंग्लिश है, ना तो हिंदी है। ओवरऑल सोशल साइंस इज द बेस्ट सब्जेक्ट, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। इस चीज को आप आज नहीं फील कर रहे हो, आज इसको 5 साल 6 साल बाद आप फील करोगे। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर वापस। सबसे पहले समझते हैं यार फ्लो चार्ट क्या होगा सोशल साइंस को पढ़ने का, अगर आप चाहते हो कि आपका भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आए। पहली चीज, अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम फॉर्मेट। आपको समझना पड़ेगा कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली हैं और इसका एग्जाम में पैटर्न क्या रहने वाला है। क्या पेपर हमारा केवल ऑब्जेक्टिव रहने वाला है या हमारा पेपर केवल सब्जेक्टिव रहने वाला है। आपको समझना पड़ेगा कि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव रहने वाला, वो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। दूसरी बात, आप सभी लोग मैथ और साइंस के लिए तो प्रॉपर्ली शेड्यूल बनाते हो बट आपके पास सोशल साइंस के लिए स्लॉट ही नहीं अवेलेबल है, ना ही आप उस पर काम करते हो, तभी आप एग्जाम के लास्ट दिन परेशान होते हो। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सोशल साइंस भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आपको अपने डेली लाइफ में 1 घंटा सोशल साइंस के लिए भी निकालना पड़ेगा। तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी आप उसको पढ़ोगे और काम करोगे। तीसरी चीज, आपके पास क्या प्रॉपर स्टडी मटेरियल है। पहली चीज, आपके पास सभी बच्चों के पास है कि आप YouTube पर वीडियो लेक्चर देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज है, मैं उसको रिकमेंड करता हूं। और आगे आने वाले समय में इस चैनल पर आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट की ऐसी वीडियोस मिलेंगी पूरे YouTube पर, चैप्टर्स की वैसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेंगी, याद रखना। दूसरी चीज, आपके पास NCERT है, बहुत बढ़िया। NCERT आपके पास इंग्लिश में है। चीजों को समझने के लिए आप NCERT की PDF NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सी सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन बैंक। मैं कहता हूं कि आप मैथ्स में मत लो, मैं कहता हूं कि आप साइंस में मत लो, मैं कहता हूं कि आप हिंदी और इंग्लिश में भी मत लो, आपकी इच्छा पे है। बट आपको सोशल साइंस में क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख कर। तो आई रिकमेंड कि आपको एक कोई भी क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। अब
आपकी इच्छा होती है, बहुत सारी आप मुझसे पूछते हो कि कौन सी क्वेश्चन बैंक लो, आई विल रिकमेंड यू कि ओसवाल की आप क्वेश्चन बैंक ले लो। इस ओसवाल की क्वेश्चन बैंक में आपको प्रॉपर इस साल का सिलेबस 2023-24 का जो सिलेबस है, हर के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, माइंड मैप दिया गया है, प्रॉपरली सिलेबस दिया गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बताया गया है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में अभी आगे और डिस्कशन करेंगे। ये है नेक्स्ट प्रोसेस, हैंड रिटन नोट्स। अब इतना समय अगर लेट हो चुका है, अगर आप अभी नहीं बना सकते हो तो आपको YouTube पर बहुत सारे भैया दीदी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उसको डाउनलोड करिए। आप उसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट करा लीजिए और उसको यूज करिए। फिर उसके बाद आपका आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। क्या आपको ये खरीदना है? आप एक क्वेश्चन बैंक लोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आपके पास होना चाहिए, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछले सालों में इन चैप्टर से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, ताकि आप उनके आंसर्स की प्रैक्टिस कर सको, लिख लिख कर याद कर सको। आगे वाला प्रोसेस पढ़िए, ट्राई टू लर्न क्वेश्चन आंसर बाय राइटिंग प्रैक्टिस। आपने चैप्टर समझ लिया, आपने एनसीईआरटी की रीडिंग लगा ली, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं लिखने आते हैं, आप डेफिनेटली फंस जाओगे एग्जाम में, क्योंकि आप कहानी लिख कर आओगे, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर ये सर्च करता है कि इसके आंसर्स में किस तरीके से चीजें लिखी गई हैं, क्या इसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं, क्या आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखा है। ये आपको तरीका अपनाना पड़ेगा और यही सबसे सही तरीका है फुल स्कोर करने का। यूज माइंड मैप। आपको हर चैप्टर का एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा, इस बुक में ऑलरेडी दिया गया है। ये माइंड मैप आपको हेल्प करेगा चीजों को रिवाइज करने में। लास्ट पॉइंट पढ़िए, रिवीजन विद माइंड मैप एंड शॉर्ट नोट्स। या तो आप माइंड मैप बना लीजिए या तो अपना 1-1.5 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको वो चैप्टर समझ में आ जाए। और आगे आने वाले समय में इसी चैनल पर आपको सोशल साइंस से रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी कि वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी रिवीजन के लिए भी। मैं शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा कि जो कि आपको एक चैप्टर को 1 मिनट में समझाऊंगा कि इस चैप्टर में क्या है, ताकि आपके अंदर से एक इच्छा जागृत हो पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चीजों को विस्तार में समझते हैं, क्योंकि वीडियोस आप प्रॉपरली देख रहे होगे, क्योंकि इसके बाद से आपको चीजें स्टार्ट करनी है और एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो कि आपका टारगेट है उसको आपको अचीव करना है, तो वो मोटिवेशन आपको काम कराएगा। चीजों को समझ लीजिए। एग्जाम फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम को आपको बहुत बढ़िया से समझना है। यह है एग्जाम फॉर्मेट। इस तरीके का आपका पेपर आएगा। 6 सेक्शन होंगे आपके पास। शुरू के 20 क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यू होंगे, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन, उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन और उसके बाद 5 नंबर वाले क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखा रहता है कि वर्ड्स शुड नॉट बी एक्सीड 40 वर्ड्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 60 वर्ड्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एंड 120 वर्ड्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। इन सारे क्वेश्चन को आपको पॉइंट वाइज लिखना है। सपोज आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको 2 पॉइंट में लिखना है, और अभी इसी समय जब आप चैप्टर्स को तैयार करते हो 2 पॉइंट्स में आंसर को लिखकर प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 3 पॉइंट, 1.5 से 2 लाइन का 1 पॉइंट होगा, 1.5 से 2 लाइन का 1 पॉइंट होगा, और वो लाइंस आपकी 3 मार्क्स वाले में 3 होंगी, 3 पॉइंट होंगे, 2 मार्क्स वाले में 2 पॉइंट्स होंगे, और 5 मार्क्स वाले में 5 पॉइंट्स होंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपका आता है केस बेस्ड क्वेश्चन, और केस बेस्ड क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये आपका वही चीज है जो आप पढ़ रहे हो, उसी को केस बनाकर आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है सेक्शन एफ, दैट इज मैप बेस्ड, और मैप में आपके 2 टाइप के मैप आएंगे। पहली चीज हिस्ट्री का मैप आएगा और दूसरी चीज ज्योग्राफी का मैप आएगा। हिस्ट्री के मैप से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि कंफर्म होता है कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 3 क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के, ये आपके ज्योग्राफी की किताब से होंगे। इसके बाद लिखा रहता है कि देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कुछ इंटरनल चॉइस दिए गए होते हैं, साथ ही साथ सारी चीजें इंस्ट्रक्शन आपको दी गई होती है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनाया जाएगा ताकि आप लॉजिकली थिंक करके चीजों को कर पाए। तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट समझना है। आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग ये सोचते हो कि सोशल साइंस रिलेटेबल नहीं है, सोशल साइंस समझ में ही नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे सभी लोगों से कहता हूं कि आप सभी लोग आज से या तो न्यूज़पेपर या तो 15 मिनट का एक न्यूज बुलेटिन जरूर देखा करिए। ठीक है, 15 मिनट न्यूज वॉच किया करिए। आप YouTube पर ही सारी चीजें देख सकते हैं। 15 मिनट में आज हमारे देश में क्या चीजें चल रही हैं ये आप देखिए, समझिए, ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाइए। हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू हुआ है ना, पारित हुआ है आपके लोकसभा और राज्यसभा से। ये क्या है? जब आप इसको YouTube पर देखेंगे, न्यूज देखेंगे, तो शायद इसको आप जनरल रिलीजन कास्ट वाले चैप्टर से रिलेट कर पाएंगे। ये काम जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए सोशल साइंस इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और आपको चीजें भी समझ में आएंगी। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बार सारे सिलेबस को थोड़ा सा समझा
समझा देता हूं क्या है चैप्टर्स, कैसे चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। 4 पार्ट्स में आपको सोशल साइंस डिवाइड है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। सबसे पहली चीज है यार कि आप अपने मन से ये चीज निकाल दो कि सोशल साइंस इज नॉट अ हिस्ट्री। सोशल साइंस का मतलब केवल हिस्ट्री नहीं है, सोशल साइंस का मतलब होता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना आपके इंडिया के। ये 7 चैप्टर आपके इस बार पूछे जाएंगे, उनको तैयार करना है। 5 चैप्टर हिस्ट्री के हैं, जिनमें से 1 चैप्टर आपका इंडियन हिस्ट्री है और 4 चैप्टर रिलेटेड है वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी सी टफर होती है, बट आपको समझना है क्योंकि आपने 9th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी। इसके बाद आपका है सिविक्स, पॉलिटिक्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये आपके करंट सिनारियो से रिलेटेड होता है। जैसे इस समय किसकी गवर्नमेंट चल रही है, कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे कांग्रेस की सरकार है, कहां पे बीजेपी की सरकार है, कहां यूपीए है, कहां एनडीए है, कैसे यूपीए इंडिया में चेंज हुआ है, क्यों इसका अपोज हो रहा है, इंडिया और भारत क्या हो रहा था, ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेंगी जब आप पढ़ोगे और इसको रिलेट करोगे अपने सिविक्स से। उसके बाद आखिरी होता है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर। आपको पता है ना कि समय समय पर बहुत सारी चीजें चेंजेज होती हैं। जैसे एक बार नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर उसके बाद जीएसटी लाया गया था, फिर उसके बाद समय समय पर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, ये सारी चीजों को समझाने के लिए आपको इकोनॉमिक्स बनाया गया है। तो जब आप इसको रिलेट करोगे तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी ना। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए सोशल साइंस को लेकर। नोट मेकिंग, अगर आपके पास अब टाइम नहीं है नोट मेकिंग के लिए, अगर आप बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बट 1.5-2 पेज के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा जब आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा बाद में रिवीजन करने के लिए। तो अगर आपके पास नोट मेकिंग नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप वाईटी से किसी भी भैया या दीदी जो आपको लगता है कि आप प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपके अच्छे हैं, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हो अपने रीडिंग के लिए। ऑर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया हमारे पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया है स्टार्टिंग के वीडियो में कि सबसे पहली चीज यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, हैंड रिटन नोट्स आप डिजिटली डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप पे एक्सेस कर सकते हो, टैबलेट्स पे अपने एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद एनसीईआरटी की कलरिंग करने के लिए यार ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें रिक्वायरमेंट होती है। पेंसिल का यूज करो यार, हाईलाइटर्स का यूज करो जो कलरफुल होते हैं, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सको। और लास्ट चीज कि आप अपने स्टडी मटेरियल को प्रॉपरली ले लो, जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपकी चीजें क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो चारों एनसीईआरटी। अब चारों एनसीईआरटी के साथ साथ मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो आपको हिस्ट्री इंग्लिश में बहुत टफ लग रहा है समझने में, नहीं समझ में आ रही है कहानी, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हिंदी वाले भी, क्योंकि इसकी हिंदी वर्जन भी आती है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी के वेबसाइट से। साथ ही साथ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप कोई ना कोई एक सोशल साइंस में जरूर क्वेश्चन बैंक लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपको किसी क्वेश्चन बैंक में ही मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में तो आपको कहानी मिलेगी। यहां पर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना सिखाया जाएगा, उसको आपकी रीडिंग लगानी है और रीडिंग लगाने के बाद लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे काम करने हैं आपको, केवल सुन के निकल नहीं जाना है भाई। सुन के निकल जाते हो इसीलिए तुमसे चीजें नहीं हो पाती हैं। जो बच्चे 75 हार्ड चैलेंज कर रहे हैं ना, कम से कम 100 से 150 बच्चे अभी ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें से 25 से 30 बच्चे ही 5वें दिन रेगुलर रह पाए। कारण क्या है ना, कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड चीज है, जो कर गया वो सफल हो जाएगा। तभी ना यार केवल 1% बच्चे 95% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि 95% से ऊपर स्कोर करोगे तभी तुम कहे जाओगे कि बहुत पढ़ने लिखने वाले हो। इससे ये पता चलता है कि हाँ आप अपने काम को बहुत ईमानदारी से कर रहे हो। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का काम क्या है, अभी पढ़ाई करना है, चीजों को समझकर अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तभी तो तुम्हारे रिजल्ट आएंगे। अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अपने आप आएगा। तुम्हें अगर चीजें पता होंगी तो तुम क्यों नहीं लिखोगे। कोई ये कहे कि भैया मुझे आता है और मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं तेज हूं, नहीं, आपका जो काम है वो आप करो, ठीक है। तो ये काम है आपका करना है। मेकिंग स्टडी शेड्यूल, मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपके लिए केवल साइंस और केवल मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भी पता है कि मैं मैथ आपको पढ़ाता हूँ, फिर भी ऑलवेज मैं रिकमेंड कि सोशल साइंस पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आपको आगे आने वाले समय में बहुत यूजफुल लगेगी। आज की 4 साल 5 साल बाद रिलेट करिएगा कि भैया ने क्या बात कही थी, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपके स्लॉट्स में से 1 घंटा यार सोशल साइंस के लिए जरूर निकले, ताकि आप एक वीक में कम से कम या तो 1 चैप्टर हिस्ट्री का एक वीक में, या तो 2 चैप्टर, जैसे एक इकोनॉमिक्स का ले लिया, एक पॉलिटी का ले लिया, या ज्योग्राफी के 2 कर लिए, या ज्योग्राफी का 1 ले लिया, एक इकोनॉमिक्स का ले लिया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके आप महीने में कम से कम 4 से 6 चैप्टर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी पॉलिटी के कर लें, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी के कर लें 6 चैप्टर, और 1-2 चैप्टर हिस्ट्री के कर लें। 4-5 महीने बचे हुए यार, आप आराम से चीजों को कर सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हो जाएंगी, ठीक है, जब आपके पास शेड्यूल होगा। लास्ट में मैं वही बात कहूंगा कि यार रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आपको वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा, आपको चीजें मैं समझाऊंगा। अगर आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं करोगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो डेफिनेटली आप उसको भूल जाओगे, ठीक है।
तो उसको भूलना नहीं है। आपको रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, बीच बीच में आपको पेपर देना है ना। स्कूल में भी प्री बोर्ड होंगे, स्कूल में हाफ ईयरली हो रही होगी। आई होप आप हाफ ईयरली में अच्छा किए होगे। एक बार कमेंट में बताओ यार कितना स्कोर कर रहे हो हाफ ईयरली में। तो इस तरीके से आपको चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। अभी टाइम मैनेजमेंट एग्जाम की वो हम बाद में बात करेंगे, अभी उसका आएगा समय। अभी फिलहाल मैं नहीं बताने वाला हूँ कि आप एग्जाम में कैसे, क्योंकि अभी आपको एग्जाम नहीं देना है, जब वो आएगा पहले आप तैयारी करो, ठीक है। तो इस तरीके से यार आपको सोशल साइंस करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आपको सोशल साइंस पढ़ना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ईमानदारी से इसको पढ़ते हो, चीजों को समझते हो, हर स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप स्कोर करने जा रहे हो 100 आउट ऑफ 100। ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि जितनी बातें मैंने कही अगर आप फॉलो करते हो तो चीजें आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी और चीजें आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।